सो हे वेलकम बैक गाइस ऑन ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर अपना अमसी सिस्टर सीजियान को गले लगाने के लिए बढ़ता है। लेकिन जो सिस्टर सीजियान होती है वो उसे एक लात मार देती है और कहती है कि मतलब अच्छे बच्चों की तरह एक्ट किया करो। फिर वो पूछती है कि तुमने अपने जो रेलम है उसे कब ब्रेक थ्रू किया। तो अपना अमसी बताता है कि मतलब जो एल्डर मो थे उन्होंने मेरे को कहा ज़मीन पर बैठ कर कल्टिवेट करने को, मैंने किया और मेरा सूज से मतलब एकदम कल्टिवेशन बढ़ गया और रेलम पार हो गया। फिर जो सिस्टर सीजियान है वो पूछती है कि आखिर तुमने ये जो टेक्निक्स है उनको कब मास्टर किया। तो अपना अमसी कहता है कि मैंने इन टेक्निक्स को आज मास्टर किया, वो भी एकदम हाईएस्ट लेवल तक। तो फिर जो सिस्टर सीजियान होती है वो कहती है कि मैंने तो सुना था कि तुम आज पूरे दिन मस्ती कर रहे थे। और फिर वो अपने मन में ही कहती है कि मैंने मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया और मुझे लगता है जो एल्डर मो थे उन्होंने भी इसे मिस अंडरस्टैंड कर दिया। और क्या ये सच में अपनी जो रेलम है उसे फिर से बेटर करने की कोशिश कर रहा था कोई दूसरी टेक्निक से। तो जो अपना अमसी होता है वो भी मतलब सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ हाँ सिस्टर सीजियान, मैं भी मतलब अपने रेलम को प्रैक्टिस ही कर रहा था आज दोपहर को, और अगर आपको मतलब यकीन नहीं आता तो आप देखिए। फिर वो एक पत्ता हाथ में लेता है और मतलब जो पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा तेजी से फेंकता है, जिसे वो मतलब एकदम तलवार के एकदम स्लेज की तरह जाता है और एक पेड़ को काट देता है। जिससे जो सिस्टर सीजियान है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था कि तुमने इतने थोड़े से समय के अंदर स्वॉर्डमैनशिप के मतलब लो स्वॉर्डमैनशिप के अंदर मास्टरी कर लिए। इससे जो अपना अमसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता है, जिस पर जो सिस्टर सीजियान होती है वो कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट बनने की भी मतलब कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास ग्रेट टैलेंट है। तो क्योंकि जो ये कल्टीवेशन है इसकी तो मतलब अभी तुमने शुरुआत की है, तुम्हें अगर इस कल्टीवेशन का रास्ता पार करना है तो तुम्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तुम्हें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर तुम पर हमेशा नज़र रखेंगी और तुमसे हमेशा मिलने आया रहेंगी। तो जिस पर अपना अमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है यह सिस्टर जिहान एकदम फौजी की तरह। फिर अपना जो सिस्टर सीजियान है वो वहाँ से चली जाती है और अपना अमसी उसे देखता रहता है और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज तो मतलब आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट था। अब से मतलब मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि सिस्टर जिहान मुझसे कब मिलेगी, मतलब अब वो मुझसे मिलने आती रहेंगी। फिर हमें वो जो जेंटियन सेक्ट का मतलब पवेलियन होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने अमसी ने वाइस लीडर को हराया था। ये बात सभी को मालूम चल चुकी थी, इसलिए कोई कहता है क्या सच में ये जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ पर मतलब भीड़ में बातें चल रही होती है। और कोई कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने और येजो ने तो मतलब साथ में ही सेक्ट के अंदर भर्ती किया था। कोई कहता है कि जो हमारी वाइस लीडर है वो मतलब चाहे कितने भी पावरफुल हो या कितने भी वीक हो, लेकिन उनका रेलम इतना तो है कि वो येजो को आराम से हरा सके। कोई कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और कोई कहता है कि मैंने मतलब एकदम सही सुना क्या, जो अपने वाइस लीडर है वो हार गए। मतलब किसी को कोई यकीन नहीं हो रहा होता है। कोई कहता है कि आखिर वो किस प्रकार का मोस्टर है जिसने एक ही रात के अंदर 13 मतलब लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया। कोई कहता है कि तुम्हें मतलब ये ज़्यादा लग रहे हैं, उसने कम से कम दर्जनों टेक्निक को उस हेवनली पवेलियन के अंदर एकदम फुल्ली हाईएस्ट लेवल तक मास्टर कर लिया। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर तुम ऐसी बातें कर कर क्या करना चाहते हो, हमारे जेंटियान सेक्ट का मतलब नाम नीचा कराना चाहते हो। तो भी कोई कहता है कि अरे ये तो लीडर है, क्या आप अपने मतलब कल्टीवेशन से बाहर आ गए। और फिर वो लोग मतलब सभी के सभी उसको कांग्रेस देने लगते हैं और कहते हैं कि मतलब आपका कल्टीवेशन इंक्रीज हो गया, इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तब वो लीडर कहता है कि मैंने भी सुना कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जो तुम येजू के बारे में बात कर रहे हो वो इतना भी बड़ा कोई बंदा नहीं है, उसने मतलब अपना जो कल्टीवेशन बेस है उसे किसी भी ट्रेजर की मदद से छुपा रखा है और फिर समय आने पर वो मतलब उसे एक्सपोज कर रहा है। और जो वो टेक्निक्स है जो तुमने देखी थी वो उसने पहले से मास्टर कर रखी थी। और फिर उसने ऐसा जताया कि मतलब उसने थोड़ी सी देर के अंदर वो टेक्निक्स मास्टर किया। तो उनमें से कोई बंदा कहता है हाँ लीडर आप एकदम सही हो, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। उसके पास खड़ा बंदा कहता है कि मैंने नहीं सोचा था जो येजू है वो मतलब इतना ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। फिर जो लीडर होता है वो उस पवेलियन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस न्यूज़ को फैला दो कि मैं लीडर जेंटियान सेक्ट का जो येजू है उसे मतलब चैलेंज करना चाहता हूँ, और अगर वो ना आए तो उसे कह देना कि वो मेरे मतलब पैरों में 3 बार गिर के मतलब माफ़ी मांगे, तब मैं उसे माफ़ कर दूंगा। और वो कोई लड़का उससे पूछता है कि अगर क्या वो आना ही ना चाहिए या फिर आए ना, तो वो बंदा कहता है कि मतलब नहीं वो ज़रूर से आएगा। और वो कहकर काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल करता है, क्योंकि उसे वो कहता है कि मतलब उसे फेमस होना है, इसलिए जो येजू है वो मतलब पक्का मेरे से इस पार करने के लिए आएगा। तभी हमें इसका फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि मतलब जो लीडर है आखिर क्यों अपनी येजू से लड़ना चाहता है। हमें दिखाया जाता है जो फ्लटी गाय का सीनियर ब्रदर होता है वो आता है इस लीडर के पास और कहता है कि मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जो तुम्हें येजू है उसे एकदम डिफीट करना होगा और जो उसकी इमेज बनी है उसे मतलब तुम्हें बिगाड़ना होगा। तो लीडर पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो फिर जो एल्डर मतलब सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा करके खुद की मदद कर रहे हो, क्योंकि मतलब जब तुम कल्टीवेशन कर रहे थे तो तुम्हारे वाइस लीडर और उसके भाई का मतलब येजू ने काफ़ी ज़्यादा कुत्ता भर दिया था मार मार के। इस पर तो वो सामने वाला बंदा भी कुछ नहीं बोल पाता, लीडर और उसका माथा ब्लैंक होता है। और फिर वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी मतलब रिक्वेस्ट को मान लूंगा। पर बाद में फिर वो पूछता है लीडर कि आखिर तुम इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो कि वो मतलब मेरे से इस पार करने के लिए राजी हो जाएगा और करेगा ही, वो मना भी तो कर सकता है। इस पर जो सीनियर जियाओ होते हैं वो कहते हैं मतलब सीनियर ब्रदर कहता है कि वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जब से वो सेक्ट में आया वो सभी का सभी मतलब सभी के सभी लोगों की अटेंशन अपनी ओर ग्रैब करना चाहता है। और ऐसा सच भी है क्योंकि जो अपना येजू है वो 9 सिस्टर की नज़रों में आने के लिए सभी का मतलब अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। तो फिर जो लीडर होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर जो मतलब वो सीनियर ब्रदर जाओ वहाँ
से जाते हुए कहता है कि इसके अंदर जो होली चाइल्ड ये जो है मतलब पहला होली चाइल्ड है उसकी भी मिली भगत है इस मतलब प्लान के अंदर। तो वो जाते वक्त कहता है कि अगर तुम इस काम को पूरा कर देते हो तो तुम्हें उनके अंडर आने का मौका मिल जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें मतलब फिर से उस पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लीडर होता है वो मतलब उस पवेलियन के सामने खड़ा होता है और ऐसा कह रहा होता है कि मतलब ये जो मुझे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इंतजार है, कब तुम यहाँ आओगे और कब मैं तुम्हारी इमेज को ख़राब करूँगा और तुम्हें हराऊंगा। और इसी के साथ जो अपना ये वीडियो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और वेरी वेरी रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि मैं अभी रात के काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब भी मतलब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा घर जो है ना सड़क के पास है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस आती है, इसलिए यार सॉरी उसके लिए एक्स्ट्रा में। तो इसके साथ मतलब अब मैं नेक्स्ट एपिसोड इसी के साथ अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने एमसी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी किसी छपरे पर अपने घर की मतलब छत पर लेटा हुआ होता है। तभी एल्डरमो कहते हैं कि मतलब अपने एमसी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि ली जिंटियन जो जेंटियन सेक्ट का लीडर है उसने आपको एक स्पार के लिए मतलब फाइट के लिए चैलेंज किया। अपना एमसी भी कहता है क्या फाइट? फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि उसने मेरे को मतलब फाइट के लिए चैलेंज किया, ये मैंने सोच के ही रखा था, मुझे लगा ही था कि वो मुझे फाइट के लिए चैलेंज करेगा। इस पर जो एल्डरमो होता है मतलब वो पूछता है कि आपका इससे मतलब क्या है। तो फिर जो अपना मतलब एमसी होता है उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उसने जो जेंटियन सेक्ट के वाइस लीडर और उसके भाई का कुत्ता भर दिया था। इसकी वजह से मुझे लगता है कि वो मुझसे फाइट बैक करेगा ही, मतलब मुझसे बदला लेना तो एकदम सिंपल सी बात है। तभी फिर वो मतलब कुछ सोचते हुए कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि वो लोग मेरे से मतलब एकदम सामने से आकर फाइट करेंगे, मुझे तो लगा था कि वो मतलब मेरे पीछे से कोई मूव बनाएंगे। तो एल्डर मतलब वो पूछता है कि आपका मतलब उन लोगों से मतलब किन लोगों से है, क्या कोई ऐसा है जो जेंटियन सेक्ट को मतलब ऑर्डर दे रहा है आपसे फाइट करने के लिए। तो अपना एमसी कहता है ऑफकोर्स है, वो मेरी डायनेस्टी के एक जनरल का लड़का है। ये हुआ मतलब ये फ्लर्टी गाई है। पिछली बार जो मैंने कहा था ना कोई होली चाइल्ड की मिली भगत है, तो जो फर्स्ट होली चाइल्ड है ना वो ये मतलब फ्लर्टी गाई है, ठीक है ना। तो अपना एमसी बताता है कि ऐसा कोई फ्लर्टी गाई है जो इन सभी के पीछे है। और फिर जो एल्डर मो होते हैं वो कहते हैं कि आपका कोई मतलब चैलेंज है क्या, मतलब कोई प्लान है क्या इस चैलेंज को फेस करने के लिए। तो अपना एमसी छपरे से नीचे आ जाता है और कहता है ऑफकोर्स मैं वहाँ पर जाऊँगा, अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा नीची नज़रों से देखेंगे। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है एल्डर मो आपको ज़्यादा चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरे लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ वार्म अप है। फिर वो मतलब जाता है और थोड़ी उसको कोई बात याद आती है, वो कहता है अरे हाँ। फिर अपने एल्डर मो की तरफ मुड़ के कहता है कि क्या आप मतलब जो 9 मेडिन है इमोर्टल उनसे कह सकते हैं कि मतलब मेरी जो अब्सेंस में क्या आप मुझे वो ग्रैंड सेरेमनी है जेंग कंट्री की, क्या आप मुझे वहाँ पर ले जा सकती है अपने साथ में। तो फिर जो एल्डर मो होते हैं वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये बात मतलब ज़रूर से कह दूंगा इमोर्टल मेडिन से। फिर हमें उसी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लीडर होता है वो मतलब उस मार्शल आर्ट अरेना के एकदम बीच में खड़ा होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है। और वहाँ पर कोई बात कर रहा था कि मतलब ये दोपहर का समय हो गया है लगभग, लेकिन अभी भी जो येजू है वो यहाँ पर नहीं आया। फिर कोई कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो मतलब डर गया है अपने लीडर से। की लोग बात कर रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर गया है लीडर से। इस बात को सुनकर जो लीडर है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी आंखों को बंद करके। तभी वहाँ पर अपना एमसी आ जाता है और कहता है क्या तुम ली जिंटियान हो, यानी अपने एंजॉय पल खत्म कर देता है जो लीडर होता है उसका। फिर कोई कहता है क्या ये येजू है, और कोई कहता है कि मतलब ये फाइनली यहाँ पर आ चुका है। तो फिर जो लीडर होता है वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ मतलब ली जिंटियान, ली फैमिली का ओनर। फिर अपना एमसी कहता है कि नॉट बैड, जो तुम्हारा रेलम है वो मतलब इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। तुम जो स्टार लेवल मतलब स्टार पावर लेवल के 7 स्टेज पर हो, लेकिन तुम यार काफ़ी ज़्यादा बदसूरत दिखते हो। आखिर तुम्हें मतलब बाहर किसने फिरने की इजाज़त दी। इस पर जो मतलब लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जिन्हें तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। तो फिर अपना हमसे भी कहता है ओ मैं तो डर गई। इस बात पर तो लीडर को और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मरो साले। वो फिर अपनी स्वॉर्ड से अपने हमसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपना हमसी इस मतलब एकदम शांति से खड़ा हुआ होता है। इस चीज़ को देखकर जो भीड़ होती है वो कहती है क्या ये आखिर उस मतलब जो अटैक है उसको डोज क्यों नहीं कर रहा है। कोई कहता है कि मुझे तो लगता है इसे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। कोई कहता है कि मुझे तो लगता है कि हमारे जेंटियन सेक्ट के लीडर का ओरा ही इतना खतरनाक है कि उसे मतलब उस ओरे को देखकर ही जो ये जो उसके पाँव जमीन पर जम गए। लेकिन बात कुछ और होती है। अपना हमसी 2 उंगलियों को उठाता है और फिर एकदम कूल एंड फक वाले अंदाज में उसकी तलवार को पकड़ लेता है, मतलब अपनी 2 उंगलियों से उसके वार को रोक लेता है, जिससे जो सामने वाला लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने इस मतलब जो तलवार है उसके अंदर अपनी फुल पावर को डाला था, लेकिन इसने अपने मतलब बेयर हैंड से और 2 उंगलियों से इस चीज़ को रोक लिया। फिर हमें मतलब कहीं दूसरी और कहीं दूर का सीन दिखाया जाता है, यानी उस फाइट से थोड़ा सा दूर का, जहाँ पर जो सीनियर ब्रदर जिया होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है जो ये एल्डर जो ये येजू है इससे मतलब निपटना इतना भी आसान काम नहीं है। फिर हमें फिर से येजू का सीन दिखाया जाता है जिसने उसकी तलवार को पकड़ रखा होता है और वो जो मतलब ली जिंटियान है वो उससे मतलब अपनी तलवार को छुड़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा होता है। और वो फिर सोचता है कि अगर हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ की कंपेरिजन किया जाए तो मुझे तो लगता है कि ये मुझसे भी 2 स्टेज आगे है। फिर वो अपनी किसी टेक्निक को, ली फैमिली वाली टेक्निक को अपने हाथों में परफॉर्म करता है जिसका नाम होता है
होता है टियानवी स्वॉर्ड टेक्निक, और जो टेक्निक अपने हाथों में लेकर अपनी स्वॉर्ड के साथ मतलब मर्ज कर देता है और फिर एक हमला करता है अपने अमसी की ओर, जिससे उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है और वो हमला मतलब अपने अमसी को छू कर निकल जाता है, थोड़ा सा उसके बालों को कट करता है। कहते हैं ना बाल बाल बचा, लेकिन अपने अमसी के बाल नहीं बचते। फिर अपना अमसी भी किसी टेक्निक को परफॉर्म करता है अपनी उंगलियों पर, और जो ली जिनटियान की जो स्वॉर्ड होती है उससे मतलब तोड़ देता है। इस चीज़ से मतलब जो ली जिनटियान है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो कहता है "और तुम", फिर अपना अमसी कहता है कि अब मेरी बारी। इसके साथ गाइज मैं मानता हूँ कि इसके एपिसोड थोड़े छोटे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड को ही एक दिन में अपलोड कर पाऊंगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए कल तक। ओके, तो ओके।